हेलो, आई स्पीक डॉक्टर शोएब आलम खान। मैं अभी देहरादून में आया हुआ हूँ पेशेंट देखने के लिए, और भी पेशेंट देखना था, देख लिया है। जो भी चैलेंजिंग केस होता है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं, खासकर अपने फॉलोअर को। जो होम्योपैथिक फॉलोअर है हमारे, ये डॉक्टर जेड अंसारी हैं, ये नैनीताल में प्रैक्टिस करते हैं। ये भी हमसे मिलने आए थे, और भी मेरे स्टूडेंट आए थे आज सुबह मिलने। हम 4 तारीख को आए हैं। आपको आज को मैंने सोरियासिस केस को भी एक्सप्लेन किया है। वो भी यहाँ पर विराट बच्चा यहीं रहता है देहरादून में, जो सोरियासिस को होम्योपैथिकली क्योर किया गया, कल हमने एक्सप्लेन किया था। तो ये भी मिलने हमसे आए। ये नैनीताल में प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं। आज डॉक्टर स्नेह प्रताप सिंह भी आए थे मेरे पास, और भी 2-3 लेडी स्टूडेंट भी आई थी, मुलाकात की। तो मैं यहाँ पर हूँ। क्या है कि मेरे 2-4 पेशेंट हैं, उन्होंने हमको बुलाया था यहाँ फ्लाइट के जरिए। फिर मेरा फ्लाइट जो है रिटर्न है, हम 7 तारीख को, और भी पेशेंट देखना था। तो ऑटिज्म का पेशेंट है, जो वेरी चैलेंजिंग। आपको सोरियासिस का हम बताए विराट को, जो अल्लाह ने उसको क्योर करा दिया कंप्लीट। जो हमने आपको कल बोला था ना, 4 तारीख का दिया था, लाइव दिया है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ एक जगह जहाँ ऑटिज्म का एक केस है, वेरी चैलेंजिंग। 18-20 बरस की बच्ची लड़की है, उनके भी फैमिली के सब हमारे पेशेंट हैं। तो ये तो बहुत ही चैलेंजिंग केस है। तो हमने इनको देखा था, कम से कम 2-3 साल हो गया है देखा है। यहाँ पर पहले ये चंडीगढ़ शिमला में रहती थी, वहाँ उन्होंने बुलाया था हमें। फिर उसके बाद लॉन्ग इंटरवेल हुआ, तब दिखाना लॉन्ग इधर, फिर लॉन्ग दिखा दे रहे थे इधर, दिखा दे रहे थे। तो लॉन्ग इंटरवेल हुआ है इसका। तो अभी आने के बाद देखा हमने बच्ची में जमीन आसमान का फर्क देखा हमने। जो 2 साल पहले देखा था वो तो टोटल इंडिफरेंटलिटी था। बहुत सा उनके मम्मी है, मौसी है, तो उनकी मम्मी का ही मेन इंटरव्यू देंगे। दवा हम क्या दिया बताएंगे हम। पहले उनकी जो हालत थी, मम्मी से उनका सुनिए। ये वो बताएंगे उनको, उनसे किस तरह का इम्प्रूवमेंट चेंजेस हुआ है। मेरी बेटी आद्या है। थोड़ा जोर बोलिए। डॉक्टर साहब ने 2 साल पहले उसका ऑटिज्म का केस लिया था। ऑटिज्म में जितना अर्ली बच्चे को आप थेरेपी दें उतना होता है, पर अनफॉर्चुनेटली आद्या जब 15 साल की हुई तब हमें डॉक्टर साहब की हेल्प मिली। तो डेफिनेटली केस तो चैलेंजिंग है ही। आद्या उस समय बहुत गुस्सा करती थी जब डॉक्टर साहब आए थे, चीज़ें तोड़ती थी, लोगों को मारती थी, और बहुत और चीज़ें थी उसमें, फिज़िकली भी कई सारी चीज़ें थी उसमें। तो अभी 2 साल फर्स्ट ईयर तो गुस्सा जैसे ज़ीरो हो गया था, और जो थोड़ा फिर बैक आया तो डॉक्टर साहब इसीलिए दोबारा देखने आए। पर और जो डेवलपमेंट हुए जिसकी मैं बात करना चाहूँगी, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुए उसकी टो वॉकिंग थी, आगे की तरफ गिर के चलती थी। उसको पोस्चर की प्रॉब्लम थी, वो ऑटोमेटिकली कब रिजॉल्व हो गई नहीं पता। वो जैसे नॉर्मल बच्चे चलते हैं, उठते बैठते हैं, वैसी हो गई है। और लैंग्वेज आई, स्पर्ट हुआ, पर वो फिर रुक गई। पर एक सर्टन लैंग्वेज जो जितनी थी उससे थोड़ी सी, मैं कहूँगी 15% उसमें लैंग्वेज बढ़ी। वो अपने नीड्स को या उसको जिस चीज़ से परेशानी है वो हमें बता देती है कि इस चीज़ से उसे तकलीफ़ है। और मुझे और उम्मीद है कि बच्चे में और चेंजेस आएंगे, जो उसका गुस्सा वापस आया या जो भी है, या उसमें और कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, जिससे कि वो वर्ल्ड में और बेटर, मतलब अपनी इमीडिएट फैमिली, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, मौसी हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ वो जेल करती है। मतलब पैरेलल हो या उनके साथ अगर वो इंटरेक्ट करते हैं तो उनको रिस्पॉन्ड करने लगी है। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि ये बड़ा ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होने वाला है, पर हमारे लिए
1% 2% भी जो हम चेंज देखते जाते हैं, मतलब इट्स लाइक धीरे 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 वन फाइन डे अगर ईश्वर ने चाहा तो हम बहुत कुछ अच्छा देखेंगे। इनकी मम्मी थी, ये बेचारी बहुत झेली है, बहुत तकलीफ उठाई है, बहुत स्ट्रगल की है। ये सब भी हमारे पेशेंट एकदम फैमिली की तरह है। और घुमा ले लेना चाहिए था। ये अभी तुम लोग देखे थे, वही बच्ची थी, अभी देखे होंगे। बच्ची है, ठीक है। ये उनके मम्मी के वेरी चैलेंजिंग केस था। इसको हमने पल्सर टीला दिया था, प्रिस्क्राइब किया था। चेंजेबिलिटी पर थर्सलेस था, बहुत पुअर थर्स था, थर्स्टी फॉर हंगर फॉर सिंपैथेटिक वर्ड, लविंग वर्ड, कंपनी, और ठंडा पसंद करना, ठंडा में भी ठंडा खिड़की से हवा लेना, ठंडा हवा चाहना, मुंह खोल के हवा लेना, हंगर, ये सब फीचर्स थे। तो हमने उसको पल्सर टीला प्रिस्क्राइब किया था। अब हमने इसको फिर कैमोमिला प्रिस्क्राइब किया है, कैमोमिला फिर दिया तो उससे और भी, क्योंकि पेशेंट हर वक्त रन चाहता है, गाड़ी में घूमना चाहता है। अभी उनकी आंटी जो है 1.5 घंटा घुमा के लाई है, फिर शाम को ले जाती है। वो घूमती है तो उसको आराम मिलता है, चुप रहती है, क्वाइट रहती है, चलती रहती है। गाड़ी में घूम रही तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उसको लगता है, एकदम क्वाइट रहती है। जहाँ रुकती नहीं है, तो चलती रहती है, या गाड़ी से घूमती रहती है, रुकती नहीं है। क्वाइट ओनली व्हेन कैरीड। आप देखिएगा कैमोमिला एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका में खोलिएगा, फिर से यही लिखा हुआ बोल्ड लेटर में, क्वाइट ओनली व्हेन कैरीड। ऐसा करती है, ऐसा दांत काटती है, ऐसा गुस्सा होती है, जिस तरीके से जैसे अगली हो जाना। क्वारलिज्म इज द मेंटल इफेक्ट ऑफ द कैमोमिला। फिर हमने वो दिया, उससे भी ट्रेमेंडस रिजल्ट वही चल रहा है। आपने मम्मी का थोड़ा सा इंटरव्यू सुन लिया, फर्क है। आप दो वर्ड उनकी मौसी वो भी घुमाती है, रखते हैं, उनका भी 2 वर्ड आप भी बोल दीजिए। जो उनकी खाला बच्ची की, वो उनकी माँ थी, ये भी देखभाल दिन भर करती है, माँ से ज्यादा ये भी ख्याल रखती है। 2 वर्ड उनका भी सुन लीजिए कि पहले से आपको जो फर्क लगा वो बता दीजिए 2 वर्ड। पहले से तो काफी फर्क है बच्चे में। हाँ, जो आपको लगा फर्क वो बताइएगा। और मेरे घर में तो फ्रीली आती जाती रहती है, कोई पाबंदी नहीं है मेरे घर में उसे। जो पहले थी अभी का वही पर तो हाँ, अभी कर चुकी है। हाँ, अभी से तो बहुत फर्क हुआ है, फर्क आया, बहुत चीजें थी, बस कम ये थी कि मौसी देखी है। और हमको उम्मीद है जो हमने बताया फ्यूचर और भी ठीक हो जाएंगी। थोड़ा है प्रॉब्लम, लेकिन जो जमीन आसमान का जो ऑब्स्टिनिटी था वो बहुत हद तक टूटा है। और आपको जो हमने बताया, क्वाइट ओनली व्हेन कैरीड। और जब जिद गुस्सा ऐसा होता है, लगता है किसी को पहचानती नहीं, दांत काटना, एकदम कैमोमिला फीचर्स इन द मेंटल साइड, ये हम दे रहे हैं और देंगे, फिर हाइपोटेंसी में और देंगे। तो हमको पूरा उम्मीद है। ये देखिएगा एलेंस की नोट में बोल लेटर है, और प्रे कीजिए आप लोग भी। अच्छा, उनकी मम्मी वेरी चैलेंजिंग केस, होम्योपैथिक में हर कुछ हो सकता है, या और भी हम मरीज देखा है, इसी के लिए हम यहाँ पर हैं, देहरादून में आए हैं। इट्स अ ट्रेमेंडस रिजल्ट, वेरी चैलेंजिंग केस, और होम्योपैथिक में हर चैलेंजिंग केस इनक्योरेबल क्योर करने की सलाहियत है। थैंक यू वेरी मच।